बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेडियंट इज सेम एज क्लास 11th। जैसे क्लास 11th में हम लोगों ने ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था विस्कोसिटी चैप्टर में, जिसका मतलब होता है चेंज विद हाइट। यहाँ चेंज विद डिस्टेंस हम लोग देखते हैं। ग्रेडियंट का मतलब यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है E इंटू क्यू नॉट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद है, फोर्स पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट। ऐसे ही हम लोगों को पता है वर्क डन का फॉर्मूला, छोटा सा वर्क डन मान लेते हैं, बहुत छोटा सा डिस्टेंस चलने के लिए, ये हो जाएगा F डॉट डी आर। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और हम लोग याद रखेंगे कि जो वर्क डन था बाय एक्सटर्नल एजेंट था, और अगर हम लोग एक्सटर्नल एजेंट की बात करते हैं तो फोर्स के उल्टे डायरेक्शन में हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाता था। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था ना कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये इधर पीछे भागेगा, ठीक है, रिपेल होगा, और रिपल्शन से ऑपोजिट आने के लिए हमको उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा लेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं बिकॉज देयर इज 180 डिग्री एंगल, दैट इज पाई रेडियन एंगल बिटवीन एफ एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ तक नोट करने के बाद एफ की वैल्यू उठा करके नीचे रख देते हैं। ध्यान से देखना, डी डब्ल्यू जो है ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई, अरे पहले क्यू नॉट लिख लिया, पहले ही लिख लिया, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, इंटू डी आर। ठीक है, बहुत सिंपल एकदम। अब ये क्यू नॉट नीचे इस साइड पे आ जाएगा, वैसे आता नहीं है, दोनों साइड डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में इतनी मैथ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट ये बन जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। बहुत सिंपल, ठीक है, वैसे ये मल्टीप्लाई होते नहीं है इनफाइनाइट सिंबल, बट ठीक है, फिजिक्स में हम लोग डील कर लेते हैं। और हम लोगों ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था ये जो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है, भाई छोटा सा डिस्टेंस चले तो इन दोनों के बीच का ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे सिंस V इक्वल्स डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, और इक्वेशन 1 में v की वैल्यू अगर हम रख दें तो यहाँ पे रख देते हैं। तो ध्यान से देखना, v की वैल्यू रखने पे ये बन जाएगा, इधर लिख देते हैं, माइनस ई डॉट डी आर। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो इक्वल्स, ये छोटा सा पोटेंशियल होगा बिकॉज डी डब्ल्यू वर्क है तो डी वी पोटेंशियल होगा, डब्ल्यू वर्क होगा तो वी पोटेंशियल होगा, तो यहाँ आ जाएगा डी वी। और अगर ई की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमारी हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस विद डिस्टेंस। तो ई हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक field can be seen as negative gradient of electric potential। यहाँ पे वर्ड अभी नेगेटिव नहीं लिखा है तो स्टार बना करके आखिरी में लिख लेंगे, hence we can see या hence we can show that electric field is the negative gradient of electric potential। और gradient मैंने ऑलरेडी बता दिया है, gradient का मतलब change with distance, change with height, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जल्दी से पॉज करो और इसको नोट कर लो। ओके, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। बच्चों इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, मैं ये भी बता देता हूँ। अगर एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेट अस से एक लाइन है पी क्यू, तो पी से क्यू की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, राइट। और माइनस साइन ये दिखाता है कि ये जो पोटेंशियल होगा ये कम होगा, ठीक है, आप इसको लिख लो स्टार बना के। द नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज एज वी मूव अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स।
ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। नेगेटिव साइन, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। नेगेटिव साइन इन E equals minus dV by dr shows that the potential decreases as we move along the line ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी लिख सकते हो, लाइन ऑफ फोर्स भी लिख सकते हो, वो भी सही है। फिर से एक बार, द नेगेटिव साइन इन इक्वल्स माइनस dV by dr shows that the potential decreases as we move along the line of electric field। along the line मतलब in the direction of electric field। ठीक है, इसको भी अगर मैं नोट कर दूं तो बेटर होगा, in the direction ऑफ फील्ड। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। बाकी अगर आप ये पार्ट नहीं भी लिखोगे काम तब भी चल जाएगा, कोशिश करो इसको आप लिख दो। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करो और इसको नोट कर लो। ओके, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का लास्ट टॉपिक बहुत सिंपल था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है, इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है जहां पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। अ सरफेस ओवर विच, ठीक है, ओवर मतलब पूरे सरफेस पे, अंग्रेजी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अ सरफेस ओवर विच द पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज सेम एवरीवेयर। या आप ये भी लिख सकते हो, अ सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, तो जल्दी से ये वाली डेफिनेशन नोट कर लो, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। राइट, तो बच्चों आई होप सबने नोट कर लिया होगा, नहीं तो बैक करके कर लेना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां पोटेंशियल सेम होता है। मैं एक बहुत सिंपल सा आज एग्जांपल दूंगा और इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम एक डाइपोल की बात करते हैं और उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे, एक डाइपोल के इक्वेटोरियल एक्सिस पे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे तो हमको याद है VA प्लस VB करते थे। ठीक है, लास्ट टर्म पे ही देखा था, V आता था 0, यानी ये जो लाइन आपने बनाई ये हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये वाली लाइन अगर ऐसे बना लें तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा। भाई अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इस वाली लाइन पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, अब वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी एंगल पे हो सकती है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए हाउ मेनी इक्विपोटेंशियल सरफेस यू कैन ड्रॉ इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो द आंसर विल बी इनफाइनाइटली मैनी। बहुत ध्यान से सोचो। तो भाई एक लाइन ये हो गई, एक लाइन थोड़ा सा ऐसे कर दी, है अभी भी परपेंडिकुलर, एक लाइन थोड़ा सा ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, बहुत सारे डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे तो अभी ड्रॉ करना नेक्स्ट क्लास में भी सीखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना, 7-8 प्रॉपर्टी मिलती जुलती ही प्रॉपर्टीज होंगी, कोई भी खास डिफरेंस नहीं आएगा। राइट, तो आई होप सबको ये वाला टॉपिक क्लियर है। ये अभी आप लोगों को बनाना नहीं है, इस पे बहुत एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन, देखो या तो आपको ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक तो आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी, इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं और ड्रॉ करने को आ सकता है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हो सकता है एक सिचुएशन दी हुई हो कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बट हो सकता है सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने को ही आ जाए। तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे यही देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।